अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जख्म और चोटों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड इंजरी काफी नहीं होता। कई तरह की इंजरीज होती हैं और उनके लिए इंग्लिश और उर्दू में मुख्तलिफ वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन सी इंजरी को हम क्या नाम देते हैं। दोस्तों, मैं हूं मलिक और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन फॉर यू पर। यूं ही बासानी हमारे साथ उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा न्यू आने वाला लेसन आपको टाइम पर मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों, इंजरीज के हवाले से हमारे पास जो पहला वर्ड है दिमागी चोट। दिमागी चोट, इसकी इंग्लिश होगी कंकशन। कंकशन यानी दिमागी चोट। नील या खाल के अंदर की चोट, यानी खाल के अंदर कोई चोट लगी हो और आपको तकलीफ दे रही हो, ऐसी चोट को इंग्लिश में कहते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन यानी नील या खाल के अंदर की चोट। अपाहज, अपाहज की इंग्लिश होगी क्रिपल। क्रिपल यानी अपाहज। जख्म, जख्म की इंग्लिश होगी कट। कट, जोड़ का अपनी जगह से हट जाना, इसकी इंग्लिश होगी डिसलोकेट। डिसलोकेट यानी जोड़ का अपनी जगह से हट जाना। टूटा हुआ, टूटा हुआ की इंग्लिश होगी ब्रोकन। ब्रोकन यानी टूटा हुआ। चोट, चोट की इंग्लिश होगी ब्रूज। ब्रूज यानी चोट। टक्कर, टक्कर की इंग्लिश होगी बम। बम यानी टक्कर। जला हुआ, जला हुआ की इंग्लिश होगी बर्न, यानी जिस्म का कोई हिस्सा अगर जल गया हो तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्न। बर्न। जल गया, जल गया की इंग्लिश होगी बर्न्ट। बर्न्ट यानी जल गया। काटा हुआ, इसकी इंग्लिश होगी बाइट। बाइट यानी काटा हुआ। चोट से नीली हुई आंख, इसकी इंग्लिश होगी ब्लैक आई। ब्लैक आई यानी चोट से नीली हुई आंख। खून बहना, खून बहना की इंग्लिश होगी ब्लीड। ब्लीड यानी खून बहना। आबला, आबला की इंग्लिश होगी ब्लस्टर। ब्लस्टर यानी आबला। गर्दन पे लगने वाली चोट को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइप्लैश इंजरी। वाइप्लैश इंजरी यानी गर्दन पे लगने वाली चोट। बिजली के झटके, बिजली के झटके को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली के झटके। जल्द की ऊपरी के जलने को जाहिर करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री। हड्डी का टूटना, इसकी इंग्लिश है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना। रगड़ लगना यानी जिस्म के किसी हिस्से पर रगड़ लग जाना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैज। ग्रैज यानी रगड़ लगना। नुकसान, नुकसान की इंग्लिश होगी हार्म। हार्म यानी नुकसान। दर्द की वजह से लंगड़ाना, यानी हमें कोई चोट लगी है और उसका दर्द हमें इतना हो रहा है कि हम चलते हुए लंगड़ा रहे हैं, और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे हॉबल। हॉबल यानी दर्द की वजह से लंगड़ाना। चोट, चोट की इंग्लिश होगी हर्ट। हर्ट यानी चोट। सूजन, सूजन की इंग्लिश होगी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, यानी किसी चोट की वजह से अगर आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से पर अगर सूजन आ गई है तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। जख्मी, जख्मी को हम कहते हैं इंजर्ड। इंजर्ड यानी जख्मी। चोट, चोट की एक इंग्लिश इंजरी भी होती है, इंजरी। इंजरी यानी चोट। लंगड़ाना, लंगड़ाना की इंग्लिश होगी लिम्प। लिम्प यानी लंगड़ाना।
मफलूज होना, इसकी इंग्लिश है पैरालाइज। पैरालाइज यानी मफलूज होना। फालिज यानी किसी को फालिज का झटका लगा है और उसको फालिज को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरालाइजिस। पैरालाइजिस यानी फालिज। खारिश, खारिश इसकी इंग्लिश होगी स्कैब। स्कैब यानी खारिश। गर्म पानी से जलाना, यानी किसी को गर्म पानी से जला दिया तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्काल्ड। स्काल्ड, स्काल्ड, स्काल्ड यानी गर्म पानी से जलाना। दाग, दाग की इंग्लिश होगी स्कार। स्कार यानी दाग। रगड़ लगना, रगड़ लगना की इंग्लिश होगी स्क्रैप। स्क्रैप। खराश, खराश इसकी इंग्लिश होगी स्क्रैच। स्क्रैच यानी खराश। जलकर छाले बन जाने को जाहिर करता है, यानी जिस्म के कोई हिस्से पर अगर कोई चीज़ लगी है गर्म और वहाँ पर छाला बन गया है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री यानी जलकर छाले बन जाने को जाहिर करता है। मोच, मोच इसकी इंग्लिश है स्प्रेन। स्प्रेन यानी मोच। डंक, डंक इसकी इंग्लिश है स्टिंग। स्टिंग यानी डंक। दबाओ, दबाओ की इंग्लिश होगी स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी दबाओ। ताब लाना, ताब लाना इसकी इंग्लिश होगी सस्टेन। सदमा, सदमा की इंग्लिश होगी ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी सदमा। जोरदार झटका, इसकी इंग्लिश होगी रेंच। रेंच यानी जोरदार झटका। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।